तीन माला में जीवन परिवर्तन संभव। शुल्क हाथ दिखवाने के लिए सब्सक्राइब करें पाम स्टोरीज। आज हम एक ऐसी साधना के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि अत्यंत प्रभावशाली, गुप्त एवं कारगर है। यह साधना उन सभी साधकों के लिए है जो तंत्र जगत में जुड़ते समय पे उनकी कई सारी परेशानियां होती हैं, जिसमें से एक जो सबसे बड़ी परेशानी वो होती है आर्थिक समस्या, जिसके कारण अनेक साधक तंत्र जगत में जुड़ते हैं जिससे वो अपनी आर्थिक समस्याओं से दूरी प्राप्त कर सकें, मुक्ति प्राप्त कर सकें, जिसमें चाहे कर्ज मुक्ति हो, चाहे धन की अधिकता हो, चाहे व्यापार ना चलना हो, या किसी भी प्रकार की ऐसी आर्थिक समस्या जिसमें प्रमोशन नहीं हो रहा है, जॉब अच्छी नहीं मिल रही है। यह साधना उन सभी साधकों के लिए है। इस साधना के माध्यम से आप अपने धन के क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं और इसी साधना के माध्यम से अनेक साधकों ने अपने धन क्षेत्र में वृद्धि की है और उन्हीं के सहयोग के कारण आज हमारे पास आश्रम हेतु 2 ज़मीनें उपलब्ध हैं। यह साधना एक इतनी प्रभावशाली यक्षिणी की है जिसके माध्यम से जिस भी व्यक्ति ने आज तक इस यक्षिणी की साधना की है उसने हमेशा लाभ प्राप्त किया है अपने जीवन में, आर्थिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, और जो उसकी मन की स्थिति में बदलाव आया है वो भी एक सराहनीय है। यह पूर्णतः राजसिक साधना है जिसको करने के लिए व्यक्ति को कहीं पे भी बाहर, अपने घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यह साधना बिल्कुल आपके घर में ही होगी और इसमें कोई भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। साधना के छोटे छोटे नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक है, जैसे ब्रह्मचर्य में रहना, मानसिक जप करना और सिर्फ हवन करना। यही 3 इसके नियम हैं जिसमें पूरा पुरुषरण होगा। मात्र आपको प्रतिदिन की 3 माला ही करनी है और उसके बाद ध्यान आदि कर्म करने हैं। इस साधना में मैं पूर्ण रूप से यह साधना आपको यहाँ पे समझाऊंगा, सिखाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आप यह साधना स्वयं से कर सकें बिना किसी के मदद के। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि वह साधना में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करे तो उसको व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दीक्षा ले लेनी चाहिए। अमावस्या के कारण कुछ समय से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि अमावस्या के समय पे हम लोग स्वयं की भी शक्तियाँ कुछ जागृत करते हैं जिससे हमारा जीवन निर्वाह हो सके। इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। आज मेरे को जब मैंने मैसेजेस पढ़े तो उसमें अधिकतर लोगों ने अपनी आर्थिक समस्या से जूझने के कारण मैसेज किए हुए थे मुझे कि कुछ ऐसा बताएं जो हम घर पे कर सकें और अपनी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकें। उसी संदर्भ में मैं आपको यह साधना बताने जा रहा हूँ। यह वह जगह है जहाँ मैं अमावस्या वाले दिन अधिकतर जाया करता हूँ और वहीं पे बैठकर अपना समय व्यतीत करता हूँ। अपनी जो भी साधना सिद्धि है वहीं पे करता हूँ। मैं सर्वप्रथम मैं इस मुर्गा मंडी में जाता हूँ, वहाँ से कुछ मुर्गे खरीदता हूँ, हमारे मुर्गी के जोड़े, और उसके बाद उन्हीं के रक्त से बलिदान देके उसके द्वारा ही अपनी क्रियाएं करता हूँ और जीवन में उसी के माध्यम से जो सिद्धियां प्राप्त रहती हैं उन्हीं के द्वारा अपने कार्य संभव करता हूँ मैं। यह वह जगह है, यह वह कब्रिस्तान, शमशान है जहाँ पे मैं अपना अधिकतर समय अमावस्या वाले दिन व्यतीत करता हूँ और मुझे आशा है कि यह सबसे उत्तम जगह है जहाँ पे जीवन में एकदम शांत वातावरण आपको प्राप्त हो सकता है और नकारात्मकता कुछ ही जगहों पे प्राप्त रहती है। यहाँ पे पूर्ण शमशान या कब्रिस्तान पूरा नकारात्मक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जैसे ये अभी आज ही किसी बच्चे को दफनाया गया था, ये उसकी कब्र है, तो ऐसी जगह पे कुछ समय व्यतीत करना जीवन का कभी कभी आवश्यक भी होता है। भविष्य में मैं ज़रूर समझाने की कोशिश करूंगा कि अर्थात शमशान और कब्रिस्तान में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिसके कारण व्यक्ति को वहाँ कुछ समय व्यतीत करना चाहिए अपने जीवन का, कुछ जानकारी वहाँ से प्राप्त करनी चाहिए अपने जीवन में,
जिससे वह काफ़ी कुछ सीख सकता है, समझ सकता है और कर भी बहुत कुछ सकता है। अब हम चर्चा करेंगे अपनी साधना के विषय में, जिसके विषय में मैं अभी आपको जानकारी दे रहा था। इस यक्षिणी में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ मामूली ही कदम होते हैं जो आपको उठाने पड़ेंगे। सभी इच्छुक लोग इस साधना को कर सकते हैं, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, अतः निर्भय होकर इस साधना को किया जा सकता है। साधना में सफल होने के बाद यक्षिणी अपने स्वरूप में अप्सरा की ही तरह प्रकट तो नहीं होती है, लेकिन आप इसको स्पर्श करके इसका सुखद एहसास कर सकते हैं। धन, वैभव, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली इस साधना को अवश्य करना चाहिए। जो लोग विवाहित हैं और अप्सरा साधना नहीं कर पा रहे हैं, वह यह साधना अवश्य करें। कुछ अप्सराओं की साधनाएं हैं जो विवाहित वर्ग भी कर सकते हैं, जैसे भूषणी अप्सरा, मीनाक्षी अप्सरा। उनके विषय में मैं भविष्य में ज़रूर बताऊंगा। यह एक राजसी साधना है, काम पिशाचिनी की तरह नकारात्मक या राक्षसी साधना नहीं है। इसे इसीलिए हर वर्ग का व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति इसे कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया, यह साधना में मात्र 3 माला ही प्रतिदिन करनी होती है। वैसे तो यह साधना 51 दिनों की है, लेकिन यह बहुत सरल है। लेकिन 51 ही दिनों में यह सफल नहीं होती है। आपको इससे आर्थिक लाभ मिलने ज़रूर शुरू हो जाएंगे। साधना काल में ही आपके जो कार्य रुके हुए हैं कर्ज मुक्ति के विषय में, वो भी होने शुरू हो जाएंगे साधना काल में ही। लेकिन इसका प्रत्यक्षीकरण 51 दिनों में नहीं होता है। इसका प्रत्यक्षीकरण करने के लिए आपको ध्यान करना पड़ता है और ध्यान की पूर्ण विधि को अपनाना पड़ता है, जिसमें ध्यान, प्राणायाम, मुद्राएं इत्यादि जोड़नी होंगी। आज के समय में तंत्र को जिस प्रकार से लोगों के समक्ष लाया जा रहा है लुभावने तरीके से, वह वैसा है नहीं। क्योंकि तंत्र में जो भी प्रत्यक्षीकरण है, जो भी चीज़ें हैं, जो उसका गूढ़ रहस्य है, उसको छुपाकर सिर्फ और सिर्फ मंत्र और साधना को सामने लाया जा रहा है, जिसके कारण से व्यक्ति एक लुभावनी जगत में फंसता जा रहा है और सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे अनेक कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वह है एकाग्रता। व्यक्ति साधना काल में जब तक उसके मंत्र की ध्वनि सहस्त्रार के माध्यम से नहीं उत्तेजित होगी, उसकी तरफ उस शक्ति का आकर्षण संभव ही नहीं है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस साधना के हर एक पहलू को आपको बताऊं, लेकिन यदि फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है और यदि आप 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं साधना में पहली बार में ही बिना कोई गलती किए, या आपने आज तक साधनाएं की और हर एक साधना में आप असफल हुए हैं और इस समय आप चाहते हैं कि या मैं साधना करूं जिसमें मैं एक बार में ही सफलता प्राप्त कर लूं, तो इसके लिए मैं आपसे चाहता हूं कि एक हमारा 3 दिवसीय शिविर है जो वाराणसी में हो रहा है, आप उसमें अवश्य आएं। वहाँ पे जितना आप सीख पाएंगे उतना आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। इससे पूर्व मैंने 12 शिविर हम लोग कर चुके हैं। मुंबई शिविर का वीडियो अभी डाला है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। साधकों ने खुद से बताया है कि उनको कितना कुछ सीखने को मिला और जो जानकारी मिली वह वो अपने निजी जीवन से जोड़ के देख सकते हैं और इस प्रकार की साधनाओं को सफल कर सकते हैं। इसी साधना के प्रभाव से किसी भी बुरी शक्ति का आक्रमण नहीं होता, ना ही कोई गुप्त कार्रवाई कर सकता है। यह बगलामुखी साधना की तरह एक शक्तिशाली साधना है। इस साधना में न्यास, विन्यास, विनियोग आदि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ मूल मंत्र का 3 माला अर्थात 300 बार 51 दिन तक जप करना होता है और 55वें दिन इसका दशांश हवन करना होता है। दशांश हवन का भी वीडियो पहले से अपलोडेड है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, वरना शिविर में दशांश हवन भी करना सिखाया जाता है, वहाँ पे हवन करके भी दिखाया जाता है। यह ध्यान रहे आपको, यक्षिणी कोई देवी नहीं होती। यक्षिणी के भी बहुत प्रकार हैं, सबके चरित्र और प्रकृति अलग अलग हैं, सभी को अच्छे नहीं माने जाते हैं। मैं जिस यक्षिणी की बात कर रहा हूँ उनके संबंध में एक संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ।
ऐसी पवित्र महिला जो कभी अत्यंत गरीब थी, पारिवारिक जीवन के अभाव के कष्ट झेलने पड़ रहे थे, कष्टों से मुक्ति के लिए कई शक्तिशाली साधनाएं कर रही थी, जिसमें उसका सौभाग्य बढ़े और बढ़ने वाली सभी प्रकार की लक्ष्मी की साधनाएं कर रही थी। ऐसी महिला की जब अचानक अकाल मौत हो जाती है तो यह यक्षिणी जो धन लक्ष्मी यक्षिणी या उस प्रकार की यक्षिणी है, क्योंकि ये अपने जीवन काल में बहुत कष्ट में, आर्थिक कष्ट में रही, इसीलिए यक्षिणी बनने के बाद इसके दूसरे के आर्थिक कष्टों को दूर करने में अत्यंत आनंद आता है और यह ग्रह के विपरीत तरीके से कार्य करती है। ग्रह आदि की दशा से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ साधक ऐसे भी हैं जिन्होंने इस यक्षिणी को प्रत्यक्ष भी किया है और इसके साथ पूर्ण रूप से नारी रूप में जब ये प्रत्यक्ष हो गई अपने पांचों तत्वों में, इनके ध्यान के माध्यम से कुछ वर्षों में, तो इसके साथ आहार विहार भी किया है। लेकिन इस विषय में मेरा बताना कुछ उचित नहीं है, कुछ मर्यादा का ख्याल रखना आवश्यक है। जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें किसी भी अन्य यक्षिणी का आगमन नहीं होता जो कि दुष्ट हो या किसी भी प्रकार की किसी भी नकारात्मक शक्ति का आक्रमण नहीं होता, इसलिए आप निश्चिंत रहें। इसकी साधना आप अपने पूजा स्थल पर नहीं कर सकते हैं, साधना का स्थल अलग होना चाहिए। यह उन लोगों के प्रति जल्दी समर्पित हो जाती है जो दुखियारों की मदद करते हैं। जितनी अच्छी साधना करेंगे उतनी ही बलवान होकर यह साधक की सहायता करती है। और जब यह यक्षिणी योनि से मुक्त होती हैं उससे पहले किसी भी और समतुल्य यक्षिणी को साधक की सहायता के लिए लगा देती हैं। मतलब ये है कि यदि यह आपकी साधना के बाद प्रत्यक्ष होती है और आपकी साधना के फलस्वरूप आपको अधिक धन दे रही है, लेकिन यह अपनी योनि से मुक्त हो जाती है। अब ये किस प्रकार से अपनी योनि से मुक्त होती हैं इसके विषय में कभी भविष्य में आपको बताऊंगा। तो ये अपनी जगह पे किसी अन्य यक्षिणी को आपकी आजीवन, जब तक आप जीवित हैं तब तक सेवा में निवृत्त करके जाती हैं। जहाँ तक देवी देवताओं की साधना का प्रश्न है तो उनकी सिद्धि करने में बहुत समय लगता है, 12 से 20 वर्ष तक लग सकते हैं। और इस युग में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो इतना लंबा समय आध्यात्म की राह पे चल के और अपनी सांसारिक सफलता को प्राप्त करे। इसीलिए यह यक्षिणी वर्ग की साधना आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस यक्षिणी का मंत्र कुछ इस प्रकार है। यह मंत्र सभी राशियों के लिए, श्रीम 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 अघोर यक्षिण्ये हुम फट। यह मंत्र करने से पूर्व आपको गणपति का यह मंत्र 5 से 7 बार बोलना है। हिरंबाय अमोघ सिद्धे नमः। यह साधना रात्रि 10 बजे से शुरू होगी। लाल रंग के आसन पर बैठ के पूर्व या दक्षिण की ओर मुख करके अपने शयन कक्ष में भी आप इस साधना को कर सकते हैं, लेकिन बिस्तर पे नहीं बैठें। एक लाल ऊनी मोटा आसन आपको बिछाना है और आपको घी या तेल का दीपक रखना है। यदि घी का दीपक है तो आपके दाईं तरफ, तेल का दीपक है तो आपकी बाईं तरफ। इस साधना में जो माला का उपयोग होता है वो हो सकती है, सभी इस साधना में उपयोग होने वाली मालाएं संस्कारित होना आवश्यक है। इसमें आप लाल चंदन की माला, लाल मूंगे की माला, कमलगट्टे की माला, मोतियों की माला, स्फटिक की माला उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली माला है इस साधना को या किसी भी राजसिक साधना को करने के लिए, वह है श्वेतार्क की माला, जिसमें स्वयं उच्चिष्ट गणपति का वास होता है। इस माला को आप हीरे की भी माला से अधिक शक्तिशाली समझें। वैसे तो इसकी साधना के लिए फागुन से चैत माह में पड़े सभी शुभ मुहूर्त अच्छे हैं, लेकिन रवि या गुरु पुष्य योग वाले मुहूर्त भी अत्यंत ही लाभदायक रहते हैं इस साधना को शुरू करने के लिए। और इस साधना को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप अपना चंद्र बलि अवश्य देखें। यदि आपको देखना नहीं आता तो किसी ज्योतिष से उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना के मंत्र, नियम इत्यादि मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ।
अब आते हैं इसके हवन कर्म पे, जो कि इसका दशांश हवन कर्म होगा। इसमें क्या है, आपको कमल गट्टे की गिरी का हलवा बनाना है। यदि आप मीठा हलवा ना बना पाएँ उसका, तो आप ये कर सकते हैं कि आप सीधे कमल गट्टे से भी हवन कर सकते हैं। प्रत्येक आहुति कम से कम 3 ग्राम की होनी चाहिए। कमलगट्टे में घी और घी का 4 गुना शहद उसमें उपयोग होगा। हवन के लिए आम की लकड़ी और उसमें कत्थे की लकड़ी या नौग्रह की लकड़ी मिला के हवन होगा और तर्पण मार्जन होगा। इसके लिए पहले वीडियो अपलोडेड है, 2 वीडियो अपलोडेड हैं इसके, जो कि आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तर्पण और मार्जन के लिए आप शुद्ध शराब का उपयोग ज़रूर करें और इस साधना को शुरू करने के बाद और शुरू करने से पूर्व 3 से 7 मिनट का ध्यान रोज़ करें। अब इस साधना में सफलता मिली या नहीं, ये किस प्रकार से जांचें। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए, हवन कर्म पूर्ण हो जाए, तो आपको बस इतना करना है, रात्रि में 3 से 7 मिनट तक इस यक्षिणी का ध्यान करने के लिए बैठना है। ध्यान इत्यादि कैसे करना है, इसके लिए आप हमारे आने वाले शिविर में रजिस्ट्रेशन करवा के आके सीख सकते हैं, वहाँ पे समझ सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से ही सीखी समझी जा सकती हैं और इन्हें वीडियो के माध्यम से समझा पाना अत्यंत मुश्किल है। तो ध्यान किस प्रकार करना है, कैसे करना है, वो आप शिविर में सीख सकते हैं। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। आप इस साधना को करने के बाद 7 बार उसका मंत्रोच्चारण करें और ध्यान में बैठ जाएं और ध्यान में बैठने से पूर्व अपने कार्य के विषय में एक बार यक्षिणी को बता दें। दूसरे दिन यदि कुछ ही समय में, 1 हफ्ते के अंदर अंदर यदि वो काम बनते हुए नज़र आ जाएं, तो समझ लें यह साधना आपकी सिद्ध हो गई है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है मंत्रोच्चारण के समय सहस्त्रार से ध्वनि निकलना, क्योंकि आप कितना भी चिल्ला लें, आप अधिक से अधिक 1 से 2 किलोमीटर तक आपकी आवाज़ जाएगी, इससे अधिक नहीं जाएगी। अतः यदि आपको अपने से मीलों दूर, मीलों के सहस्त्र मील दूर यदि किसी यक्षिणी का आवाहन करना है, तो उसका सिर्फ एक माध्यम है, जिसका ट्रांसमीटर होगा आपका सहस्त्रार। यहीं से ध्वनि निकलेगी, यही मानसिक जप आपको उसकी तरफ आकर्षित करेगा और उसे आपकी तरफ आकर्षित करेगा। तो इन चीज़ों की गहराई को यदि समझना है और आप एक बार में ही साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो शिविर में अवश्य आएँ। ये शिविर का आप चाहें तो ये कह सकते हैं कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन आप यह समझें कि यदि आपको अपने जीवन में बदलाव प्राप्त करना है, अपने जीवन की सभी मनोकामनाएं, महत्वाकांक्षाएं पूरी करनी है, तो शिविर में अवश्य आएँ। यहाँ से आप सीखकर स्वयं से करने बैठ जाएं, आप कर लें। साधना में सफलता हो सकता है मिल भी जाए, क्योंकि मैंने जो पाया है, जो व्यक्ति शिविर में आके साधनाएं करते हैं और जो व्यक्ति अपने मन से साधनाएं करते हैं, जो व्यक्ति शिक्षा दीक्षा ले के साधनाएं करते हैं और जो ऐसे ही वीडियो देख के करने बैठ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति जो शिविर में आते हैं, उनकी सफलता के जो चांसेस रहते हैं वो 80% रहते हैं, और जो स्वयं से साधनाएं करते हैं उनकी सफलता के जो चांसेस रहते हैं वो 20 से 25% रहते हैं। 7 वर्षों से अधिक हो चुका है मुझे इस क्षेत्र में, 3 वर्षों के आसपास हो रहा होगा यूट्यूब पे ज्ञान देते हुए, और लगभग 2 वर्ष से अधिक से मैं शिविर कर रहा हूँ, 12 शिविर कर चुका हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यह है कि यदि यक्षिणी प्रत्यक्ष हो तो उससे अव्यवहार ना करें, उससे पूर्ण शिष्टता से बात करें और कभी भी कोई गलती उसके समक्ष ना करें, क्योंकि उनका रुष्ट होकर जाने का समय बहुत कम होगा जितने समय में आपने उन्हें बुलाया है उससे। अब यदि इसी साधना को आप अत्यंत शक्तिशाली बनाना चाहते हैं कि आप सोचें और काम हो जाए, धन वर्षा हो जाए, ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि आप हवा में हाथ हिलाएं तो धन बरसे, ऐसा नहीं होगा कि हवा से धन वर्षा होगी, लेकिन ये है कि जिस क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे उस क्षेत्र से धन का आगमन होगा। ऐसी अवस्था में आपको सिर्फ इतना करना है, आपको रात्रि में 7 बार बैठ के इस यक्षिणी का सिर्फ ध्यान करना है। जीवन के 55 दिन और आजीवन का 15 से 20 मिनट का ध्यान, आपको जीवन में कभी किसी असफलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। यही समय रहेगा जिसमें आप अपना जीवन बदल सकते हैं, या आप छोटी छोटी कई सारी साधनाएं करके कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
यदि आप चाहते हैं, और यह एक राजसिक साधना है जिसमें आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं और इसी के माध्यम से आपको सब कुछ प्राप्ति होगी। अतः मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो भी व्यक्ति साधना करे, जब तक पूर्ण रूप से ना समझ ले ना करे, और पूर्ण रूप से एकदम कंठस्थ होनी चाहिए चीज़ें। साधना का समय, उसमें कोई डोल मटोल नहीं होना चाहिए कि आज मैं ऐसा कर लूँ, कल मैं वैसा कर लूँ, मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं वैसा कर सकता हूँ। नहीं, साधना का नियम अत्यंत शक्तिशाली होता है, उसमें परिवर्तन असंभव है। किसी भी साधना के नियम में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ये चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने कम समय में आप इतना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बाद भी आपको उसके नियम में परिवर्तन चाहिए। कैसे? जब हर जगह आप परिवर्तन को ही अपना जीवन बना लेंगे तो आप कैसे जीवन में कुछ भी प्राप्त करेंगे? यदि आप स्वयं को हर जगह पानी के समान बहाव देते रहेंगे तो आप सिर्फ बहना सीखेंगे। बहने वाला व्यक्ति निर्मल हो सकता है, कोमल हो सकता है, किसी किसी जगह पे वो अत्यंत तीव्र गति से बहने से वो पत्थर को भी काट सकता है। लेकिन आज के युग में व्यक्ति को थोड़ा सा कठोर होना आवश्यक है। यदि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको उन व्यक्तियों से कुछ तो अलग करना होगा जो सामान्यतः सिर्फ बहते जा रहे हैं। आपको किसी जगह रुकना होगा, कुछ नई चीज़ें अपने जीवन में लानी होंगी जिससे आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। यदि सबके समान सामान्य जीवन आप जिएंगे तो उनमें और आप में कोई अंतर कभी भी नहीं आएगा। इसलिए अपने जीवन को अपने अनुसार बनाएं, जिससे आप अपने जीवन को सुखमय रूप से जी सकें। और सुखमय तरीके से जीने के दो ही पहलू, एक आर्थिक, एक आध्यात्मिक, और यह यक्षिणी इन दोनों ही चीज़ों को आपको प्रदान करती है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि इस साधना को करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं हो सकता, और इस साधना को हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो इस जीवन में कुछ भी अपने जीवन से प्राप्त करना चाहता है। धन्यवाद।